ओर इंद्री जब जावे, अपने स्वादन को ललचावे। विषय और न मन को जाने देई, प्रत्याहार कहावे। विषय की ओर जब मन जाएगा तो मन का फैलाव को सिमट कर आत्मा ही में ही लगाना है, उसको विषय की ओर नहीं जाने देना है। विषय और इंद्री जब जावे, अपने स्वादन को ललचावे। विषय और न जाने दे मन को, प्रत्याहार कहावे। यही प्रत्याहार है। जैसे बालक पूत खिलावे, जैसे बालक पूत खिलावे, जैसे माता पूत खिलावे, बालक वस्तु को ललचावे। सरप आग अरु शस्त्र कोई, और कछु दुखदाई। इनको बालक नहीं जाने, पकड़न को दौड़े आने। माता जानत है सबे खोट करी विकार, राखो तुमके खींच करी बारंबार निहार। ऐसे बुद्धि ज्ञान सो पांचों इंद्री रोग, विषय ओर से फेरिए रहे न अपना भोग। जिस तरह से माता बच्चे को खिलाती है, ले मैना ले सुगा लो खा जाओ, और इस तरह से प्रेम से बच्चे को खिलाती है। सरप आग और शस्त्र कोई, 2-3 साल का बच्चा के सामने यदि सर्प है, आग है रखा हुआ, या कोई शस्त्र कटने वाला सामान, चाकू, तो बच्चा नहीं जानता है कि इसको पकड़ लेंगे तो हमारी हाथ जल जाएगी, सांप मुझे काट लेगा। उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। बच्चे में वो ज्ञान नहीं है, लेकिन माता सब जान रही है। माता जानत है सबे खोट करी विकार, राखे तुमको खींच करी बारंबार निहार। माता जान रही है आग को छू देगा बच्चा तो जल जाए, कष्ट उठाना पड़ेगा, शरीर पर पीड़ा होगा, चाकू से कट जाने के बाद भी कष्ट होगा, सांप को पकड़ लेने के बाद बिच्छू को डंस लेगा तो मर सकता है। इसलिए बच्चे को वो खींच लेती है अपने ओर बचाने के लिए। उसी प्रकार जब विषय की ओर मन जावे तो मन को किस तरह से समटा जाएगा, सो सुन लीजिए। उस मन को ऐसे बुद्धि ज्ञान सो पांचों इंद्रिय रोग। इसी तरह से बुद्धि रूपी ज्ञान से ये पांचों इंद्रिय रोग है, जो विषय की ओर मन दौड़ रहा है। संशय नदी अगाड़ी बहती, 5 गो जो विषय बताए हैं, उसको पांचों ऐसे बुद्धि ज्ञान सो पांचों इंद्रिय रोग, विषय ओर से फेरिए लहे न अपना भोग। यदि उधर चला जाएगा तब भ्रष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा, गिरी हो जाएगा, तो न आत्मज्ञान प्राप्त हो सकेगा, नहीं तो अपने को दर्शन प्राप्त कर सकेगा। आत्मा को तत्स्वरूप का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। इसीलिए विषय की ओर नहीं जान, यही प्रत्याहार है। ये जब तक नहीं जानेगा सही रूप में, तो मन पर विजय प्राप्त करना, कामदेव को जीत लेना बहुत कठिन चीज़ है। करोड़ों में एक आग प्राप्त करेगा। इसलिए मन के फैलाव को रोकना, विषय की ओर विषय को समोट लेना होगा। इसीलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार जू अंतःकरण सुचार, ज्ञान अग्नि सो जारिये करी आत्म तत्व विचार। मन बुद्धि और चित्त अहंकार जो ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि से जला दीजिए। जैसे हम लोग घास फूस को जड़ इकट्ठा करके आग लगा के जला देते हैं, उसी प्रकार मन चित्त बुद्धि अहंकार को जला दे योगानल के द्वारा, ज्ञान रूपी अग्नि से इसे जला दें। तब मन का संग सूरत से अपने आप छूट जाएगा, शरीर अपने विदेह मुक्त हो जाएगा। छूटने से उस समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगा।
इसीलिए कहा गया है ज्ञान भक्ति अरु जोग का त्रिगुण कहूँ समाज, गुरु मिले तो सुगम है नाही त कठिन अगाध। यदि सच्चा गुरु मिल गया, सही गुरु युक्ति बताने वाले, तो ये मन समाप्त हो जाएगा और चेतन स्वरूप केवल स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। यही सही ज्ञान है। अब मैं अपने वाणी को अंत में विराम देता हूँ। जो कुछ बचा सो अगले दिन कहेंगे विस्तार से, क्योंकि ये बहुत अथाह समुद्र। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाई बहुविधि बहुसंता। अब आवे हम लोग थोड़ा देख लें। मोहम्मद आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक 1,80,000 पीर पैगंबर का अवतार हो चुका है मुस्लिम समुदाय में। इसीलिए कहा गया है 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा। 1,80,000 पीर पैगंबर का अवतार हो चुका है इस्लाम समाज में। अब हिंदू समाज में देखें 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा। ये सब आही निरंजन वंशा तनु धरी धरी हरि कर तनु धरी धरी निज पिता ही कीन प्रशंसा। मोहम्मद आदम से लेकर हजरत अहमद तक, मोहम्मद हजरत तक 1,80,000 पीर पैगंबर का अवतार हो चुका है। ये सब निरंजन के ही वंश हैं, अलख निरंजन, जिसे धर्मराज कहिए, धर्मराज कहिए, काल पुरुष कहिए, क्षर पुरुष कहिए, 36 नाम से ये जाने जाते हैं। यही इसी काल के चक्र में पढ़कर सभी 84 लाख का चक्कर काटते रहते हैं। सूर्य नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये सब मध्य निरंजन डोरी। ये हुआ इस्लाम समाज। अब आवे हिंदू समाज में। दस अवतार निरंजन के रे, राम कृष्ण सब माही बड़े रे। ऐसे तो भगवान विष्णु का 24 अवतार हो चुका है, लेकिन मुख्य रूप से 10 का ही श्रेष्ठ माना गया है। वो 10 में राम कृष्ण सबसे श्रेष्ठ बड़े हैं, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम 12 कला के अवतार हैं और भगवान कृष्ण 16 कला के अवतार हैं। भगवान परशुराम 11 कला के अवतार थे। जब 12 कला के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आए, तो जब परशुराम जी ने भगवान राम से कहे, राम रमापति कर धन लेहू, खेचहु चाप मिटेहु संदेहु। लेत चाप आप ही चढ़ी गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भयहूँ। 11 कला के अवतार परशुराम थे, जिन्होंने अनेकों बार क्षत्रियों को संहार कर दिए थे। उस क्षत्रिय के प्रबल विरोधी थे। 12वें कला में जब राम अवतार हुए, तब उनका समय समाप्त हो गया। उसी प्रकार 16 कला के कृष्ण हैं, तो 10 अवतार निरंजन के रे हिंदू समाज में
राम कृष्ण तीन माही बड़े रे, तीन मह ज्योति श्रेष्ठ, ज्योति निरंजन सोई, आता में फिर बदल नहीं कोई। इन दोनों में निरंजन की ज्योति जो है वो सबसे ऊंचा है, इसमें फेर बदल नहीं होता है। एक रस जो फूटे तो रूप अनेका, और जो सिमटे तो एक एका। जब फूट गया ब्रह्म ये परमात्मा हरि अनंत रूप में आ गए, अनेक रूप में अनेक रूपों में दर्शन पाते, अनेक क्षेत्र त्रिकुटी के अंदर जो ध्यान बताए देख रहा है, और जब वो सिमट लिए तो एक ही एक ठमरा ठहरता है। वही है तुरिया एक रस आत्मा, निर्मल अचल अनाद, घटे बड़े